डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आज का ये वीडियो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो पीएनबी एलबीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। पीएनबी एलबीओ यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हमारा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके अंदर एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट ड्राइव इस समय चल रही है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म वही एस्पिरेंट फिल कर पाएंगे जिनको 1 साल का या तो क्लरिकल कैडर पे एक्सपीरियंस है या फिर जिनको ऑफिसर लेवल पे एक्सपीरियंस है। तो अगर क्लरिकल लेवल पे एक्सपीरियंस है तो भी आप फिल कर सकते हैं, और अगर आपका ऑफिसर लेवल पे एक्सपीरियंस है तभी भी आप फिल कर पाएंगे, बट ये एक्सपीरियंस 1 साल का होना जरूरी है। तो अपनी एलिजिबिलिटी के लिए चेक कर लीजिएगा, और अगर आप एलिजिबल है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज मैं आपको क्या डिस्कस करने वाली हूं। हालांकि पीएनबी एलबीओ के एग्जाम को लेके आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी है, या इसके सिलेबस की बात करें, या इसके एग्जाम लेवल की बात करें, या इसकी कट ऑफ की बात करें, इन सभी चीजों पे मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं, अगर आपको उनकी डिटेल्स जाननी, तो वो मैं भी आपको बता दूंगी कि कहां से आप उसको कवर कर सकते हैं। नाउ, आज की वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी एलबीओ, क्योंकि एलबीओ का जो पेपर है वो आपका ये सेकंड टाइम हो रहा है। यानी कि पहली बार जब ये एलबीओ का पेपर कंडक्ट करवाया था पीएनबी ने, और भी बैंक एलबीओ का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, लोकल बैंक ऑफिसर, लेकिन पीएनबी की तरफ से ये सेकंड टाइम रिक्रूटमेंट हो रहा है। फर्स्ट टाइम जो इसका रिक्रूटमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 2025 में, है ना। तो 2025 में इन्होंने अपना एक तरीके का मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर या सैंपल पेपर एक तरीके का इशू किया था। किसने? पीएनबी बैंक ने एक सैंपल पेपर जो है वो इशू किया था। मैं आज आपको वो सैंपल पेपर दिखाना चाहती हूँ, उसको आप रिलेट करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते, सो दैट यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। क्या वही एग्जैक्ट लेवल होगा, उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वो भी मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगी। तो अगर आप एग्जैक्ट क्वेश्चन समझना चाहते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। एवरीवन, आप में से कोई भी अगर चैनल पे आज फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम आपको हर करियर अपॉर्चुनिटी के साथ अपडेट हम देते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कट ऑफ डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं भरा है तो ध्यान रखिएगा। फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट जो है वो आपकी 9 अगस्त है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। यहाँ पे मैं एक बात हाईलाइट करना चाहती हूँ, पिछले साल यानी कि 2025 की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर हम बात 2025 की करें तो 2025 में अराउंड नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आया था, और जनवरी में जाके आपका एग्जाम हुआ था। जनवरी, मेरे ख्याल से 4 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था। तो नवंबर में नोटिफिकेशन आया था, आई थिंक लास्ट ऑफ नवंबर या मिडल ऑफ नवंबर में आया था। उसका दिसंबर, जनवरी, यानी कि करीब करीब उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था। तो 2025 में हमें 2 मंथ का टाइम मिला था आफ्टर नोटिफिकेशन। इस बार हमें कितना टाइम मिलेगा? इन्होंने 2 मंथ बताए हैं, अगस्त और सितंबर। 9 अगस्त को तो इसकी फॉर्म फिलिंग खत्म हो रही, तो अगस्त में एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, सितंबर में आपके सेकंड वीक तक ये एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। अगर हो गया अच्छी बात है, नहीं तो ये थोड़ा आगे भी खिसक सकता है। तो आप अपने आप को सितंबर के लिए प्रिपेयर करेंगे। नाउ, एज क्राइटेरिया, यानी कि जो इन्होंने एज क्राइटेरिया मांगा है वो आपका 1 जुलाई 2026 के हिसाब से फुलफिल होना चाहिए। एजुकेशन क्राइटेरिया आपका 9 अगस्त 2026 के हिसाब से फुलफिल होना चाहिए, और एक्सपीरियंस की कट ऑफ डेट जो है वो 9 अगस्त 2026 है। तो 9 अगस्त 2026 तक अब अगर आपका वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। मैं यहाँ पे ही बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। अगर आपको इस बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप ये इन वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो एक तो मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ का एनालिसिस किया था, है ना। एक तो हमने अपने पिछले साल यानी कि 2025 में पहली बार ये एग्जाम हुआ था, उसका हमने एनालिसिस किया था, और सेफ स्कोर की बात की थी कि इस बार हमें कितना टारगेट करना है। अगर आपको ये वीडियो जानना है तो अपने इसी चैनल पे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ में आपको जाना है वीडियो सेक्शन में। वीडियो सेक्शन में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगी इसी थंबनेल के साथ, इसी पिक्चर के साथ। उसको जाके देख लीजिएगा, आपको सारा आइडिया लग जाएगा स्कोर के बारे में। दूसरा, एक मैंने और वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जहां पे मैंने सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है, एग्जाम लेवल को मैंने डिस्कस किया है, और स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए इस एलबीओ के एग्जाम के इर्द गिर्द, उसके बारे में डिस्कशन किया है। सेम इसी चैनल पर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 4-5 वीडियो के नीचे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अगर इस वीडियो में इस तरह की डिटेल्स जानना चाहते हैं, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम लेवल क्या होगा, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं इस बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। अगर आपको ये जानना है
तो यू कैन स्क्रॉल दीज वीडियोज, मैंने बता दिया कैसे, अपने इसी चैनल पे आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो किस बारे में, वो है आपके पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो हमारा सैंपल पेपर इशू हुआ था। अब यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था 2025 का, क्योंकि सैंपल पेपर तो 2025 वाले एग्जाम का इन्होंने आउट किया था, तो मैं आपको 2025 वाला दिखाना चाहती हूँ। क्या मैम 2026 में सैंपल पेपर आएगा? देखो इन्होंने जो इसका डेट था, मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन दिखाऊं। इन्होंने ये सैंपल पेपर इंफॉर्मेशन हैंडआउट के नाम से दिया था, और ये दिया था इन्होंने कब, मेरे ख्याल से आपके प्रीलिम्स एग्जाम से करीब 1 या 2 हफ्ते पहले आया था, क्योंकि हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना था 4 जनवरी को, और ये इन्होंने नोटिफिकेशन जो दिया था ये उसके इर्द गिर्द ही दिया था। तो ये 2026 में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है 2026 में ये जो एग्जाम हुआ है, ये जो 2026 4 जनवरी 2026 को एग्जाम हुआ है, ये 2025 का रिक्रूटमेंट ड्राइव वाला एग्जाम हुआ है। 2026 की जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसका एग्जामिनेशन हमारे इस साल या तो सितंबर में होगा या सितंबर के आगे वाले मंथ में होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एग्जाम से करीब 1 या 2 हफ्ते पहले अपना ये नोटिस निकाला था, जिसमें इन्होंने कुछ बातें बोली थी। ये शायद आपके लिए जानना जरूरी है, मैं पढ़ के बताऊंगी आपको। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस बुकलेट के अंदर, यानी कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या है, दैट दिस बुकलेट कंटेन्स डिटेल पर्टेनिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको अपना एग्जाम क्या आगे आंसर मार्क करना है, क्या मार्क फॉर रिव्यू होगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ में इन्होंने बोला कि बिफोर प्लीज नोट दैट सिंस दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन मेयर पासिंग इज नॉट एडिक्वेट। मतलब आपका केवल पास करना काफी नहीं है, आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑब्टेन अ हाई स्कोर इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट टू गेट एलिजिबिलिटी फॉर फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसेस। कि आपका केवल पास कर लेने से आपका एग्जाम क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, आपको पास करने के साथ साथ थोड़ा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप मेरिट में अपना नाम बना सके, ऐसा इन्होंने लिखा है यहाँ पे। सो यू विल हैव टू पुट इन ऑल द एफर्ट्स। अब ये देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि पिछले साल का भी ऑनलाइन पेपर जो था बिल्कुल यही था जो इस साल का है, जिसके अंदर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और इसके लिए 35 मिनट्स का टाइम, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 25 क्वेश्चन 35 मिनट्स का टाइम, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन यहाँ पे 25 मिनट का टाइम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 35 मिनट का टाइम, और जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपके 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट का टाइम। अगर देखा जाए टाइम का कोई दिक्कत नहीं, टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इंग्लिश को आपको सॉल्व नहीं करना है, क्वांट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जिन सब्जेक्ट को सॉल्व करना है उनके लिए इन्होंने 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। हालांकि जनरल इकोनॉमी में यहाँ पे 50 क्वेश्चन पे 50 मिनट देने का कोई लॉजिक नहीं है, 25 मिनट भी दिए जाते तो चल जाता है, क्योंकि आपको वो थ्योरी रीड करनी है, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होगी। नाउ द पॉइंट इज कि इन्होंने इसके आगे ये भी लिखा था, यहाँ पे पढ़ लीजिए, देयर विल बी सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स विद 35% फॉर द रिजर्व कैंडिडेट एंड 40% फॉर द अनरिजर्व कैंडिडेट। तो ये सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि, और इस बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुकी हूँ वो सेफ स्कोर वाले वीडियो में। तो 35% हमारी अनरिजर्व कैटेगरी को हर सेक्शन में लाना पड़ेगा ताकि उनका वो सेक्शन क्वालिफाइड माना जाए। वहीं पे 40% हमारे हमारे 35% हमारी रिजर्व कैटेगरीज को लाना पड़ेगा और 40% हमारी अनरिजर्व कैटेगरीज को लाना पड़ेगा हर सेक्शन में, ताकि वो सेक्शन क्वालिफाइड माना जाए। और हर क्वेश्चन के लिए आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, वो आपको बताया गया। चलिए सैंपल पेपर्स पे आते हैं। अब ये आ गए आपके सैंपल क्वेश्चंस, ठीक है। ये सैंपल क्वेश्चन आपके 2025 की रिक्रूटमेंट ड्राइव, जिसका पेपर 4 जनवरी 2026 को है, उसके थे। अब जरा यहाँ पे देखिए आपके सामने ये सैंपल पेपर जो है वो किस तरीके से है। यहाँ पे एक बात इन्होंने बोली है कि प्लीज नोट दैट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस हैंडआउट आर ओनली इलस्ट्रेटिव। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब ये मत मान लीजिएगा कि यही है जो आएगा, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूड नहीं किया। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1-2 टॉपिक दिए गए हैं। In the actual examination, you will find questions of a higher difficulty level on some or all of these topics. तो एक्चुअल एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन दिखाई दे इस टॉपिक पे या सारे टॉपिक पे, ठीक है। एंड ऑल्सो क्वेश्चंस ऑन द टाइप्स नॉट मेंशन हियर। और जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमने सारे टाइप मेंशन कर दियो, कुछ टाइप ही मेंशन हो सकता है हमने किया हो, बाकी टाइप भी आपको कवर करने। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी दी है कि इसको पूरा एब्सोल्यूट करेक्ट मत मान लीजिएगा, ये सैंपल के तौर पे आपको दिया जा रहा है, इसीलिए
इसका नाम है सैंपल पेपर। चलिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो आपका सबसे पहली बात तो जैसे ही आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड पढ़ते हैं आपका एक डाउट आ जाता है कि मैम इसमें क्या कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा? कंप्यूटर नॉलेज नहीं पूछा जाएगा। रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग, ज्यादातर पार्ट्स में आएगा आपका कोडेड रीजनिंग वाला। तो यहाँ पे देखो ये जो दिया गया है ये आपकी एक पजल है कि मंडे से सैटरडे जो है ये लोग हर दिन क्या करते हैं, फेमस प्ले राइट आर टू बी स्टेज ऑन ईच डे फ्रॉम द मंडे टू सैटरडे, और उनका स्केड्यूल बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिस पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यानी कि इस सेट पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं। और ये सेट किसका है? ये पजल टॉपिक है। ये कौन सा टॉपिक है? ये रीजनिंग का पजल्स का टॉपिक है, जिससे आपको ये पहले 5 क्वेश्चन का सेट इसने दिखाया है। 1, 2, 3 और 4 और 5, ये 5 के 5 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। फिर उसके बाद जो अगला आपको दिख रहा है ये है आपका नंबर सिंबल कोडिंग। ये आपका कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है तो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये सैंपल जो दिया है इन्होंने वो कंडीशनल कोडिंग का दिया है, यानी कि कोडिंग के अंदर कंडीशनल कोडिंग। और बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर सिंबल का इस्तेमाल किया है, तो ये नंबर सिंबल कोडिंग का भी एक तरीके से हिस्सा है। हालांकि ये बेसिक टाइप जो है वो कंडीशनल कोडिंग का है। और क्योंकि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है तो यहाँ पे आपको कोडेड फॉर्मेट वाले क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे। ये मैंने पहले भी आपको कहा था जब मैंने सिलेबस वाला वीडियो बनाया था, और आज भी मैं इस बात को दोहराऊंगी कि यहाँ पे आपको कोडेड रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे, और उसी पे बेस्ड इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए। ठीक है, ये रीजनिंग का सेक्शन हुआ। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्योंकि 25 क्वेश्चन आने हैं डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से, तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि आपके पास 4 से 5 सेट आएंगे डीआई के। हालांकि ये जो 4 से 5 सेट डीआई के आएंगे, अगर मैं पिछले साल के पेपर के हिसाब से बताऊं तो ये सेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ये आपके कहीं ना कहीं एवरेज लेवल के सेट्स थे, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख लीजिए इस तरीके से एक आपको यहाँ पे डीआई दिया हुआ है जिसमें आपके सीनियरिटी, प्रिजर्वेंस, एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, सोशियबिलिटी को इन्होंने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है, और उसका परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज गिवन डिफरेंट रैंक। तो ये आपका एक तरीके से क्या है, ये चार्ट है सिंपल, और इस चार्ट पे बेस्ड आपके 3 क्वेश्चंस आए हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक इन्होंने डीआई का सेट लेके दिखाया, मतलब इसी लेवल के आसपास का आप देख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज पे आ गए। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला क्या दिखाया इन्होंने, ग्रामर के एरर की बात करी है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या इडियोमेटिक एरर है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द रिगेनिंग ऑफ फ्रीडम एज वी वेल नो हैज गिवन राइज फॉर मेनी डोरमेंट इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी। तो आपको इसमें देखना है कि क्या कोई ग्रामर एरर है या कोई इडियम या फ्रेजेस का एरर है, इडियोमेटिक एरर है क्या। तो ये आपका बेसिकली ग्रामर वाले चैप्टर से ये आपका है, क्योंकि ग्रामर में हमारे एरर फाइंड आउट करने के लिए ग्रामर के रूल्स लगते हैं, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स लगते हैं। फिर आया आपका अगला, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इन 5 ऑल्टरनेटिव्स में से द वर्ड विच इज ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। तो लाइवली मतलब लाइव, अलाइव होना, जीवित होना, या एक तरीके से प्रेजेंट होना, उसका हमें ऑपोजिट बताना है। तो लाइव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, है ना। लाइव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो इस तरीके का बता रखा है। अब ये क्या है ना, ये एक आपको आइडिया देने की कोशिश करी कि भाई इस तरीके का आपको चीजें करनी है, राइट। और आगे बढ़ते हैं। देन इनएडवर्टेंट का आपसे पूछा है कि इसका ऑपोजिट बताइए, है ना। उसके बाद पिक आउट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो दिस सेंटेंस द वर्ड व्हिच वुड कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। अब आपको क्या करना है, ही वांट्स मी टू लुक डैश हिज गार्डन ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। तो वो चाहता है कि मैं उसके गार्डन की देखरेख करूं उसके एब्सेंस में। तो क्या होगा, लुक एट हिज गार्डन होगा, या लुक ओवर हिज गार्डन होगा, या लुक आफ्टर हिज गार्डन होगा, या लुक इनटू हिज गार्डन होगा, लुक फ्रॉम होगा। तो लुक आफ्टर होता है, अगर हमें किसी चीज की देखभाल करनी तो लुक आफ्टर होता है, राइट। तो इस तरीके की चीजें। देन लीदल का हमें बताना है कि इनका सेलेक्ट फ्रॉम द नियरेस्ट मीनिंग, मतलब लीथल से नियरेस्ट किसका मीनिंग। लीथल मतलब बहुत ही काइंड ऑफ क्रूअल बोल सकते हैं लीथल को। लीथल वेपन मतलब कि बिल्कुल ये वेपन तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो लीथल का मतलब लाइट तो नहीं होगा, डेंजरस नहीं होगा, थॉटलेस नहीं होगा, डेडली लीथल मतलब डेडली हो सकता है ना। लीथल का मतलब डेडली, मोस्ट नियर लीथल का मीनिंग जो है वो डेडली होगा। देन सेंटेनरी का यहाँ पे आपसे पूछा है, राइट। तो आपको क्या मतलब एक आइडिया आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं। अब अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूंगी तो उन्होंने यहाँ पे दिया है आपके पास एक डीआई का सेट इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स कितने कितने हैं, और बिलो 30 कितने के आए हैं, 30 से 39 के बीच में कितने वाले हैं इंटरव्यू मार्क्स,
ये सारा आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया हुआ है और ये एक तरीके की डीआई आपके सामने प्रेजेंट कर रखी है अर्थमेटिक यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर, इट्स अ प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग अ पेन, ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप बात करोगे तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। इफ 3 वर्कर्स कलेक्ट 48 kg कॉटन इन 4 days, तो ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो मैं, अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, उससे पहले अगर बात कर ली जाए तो ये आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात की जाए ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 4, ये भी आपका अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और इसी तरीके से ऊपर जो है ये आपकी एक तरीके की डीआई है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन कर दिया इन्होंने। चलिए, अब जनरल और इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड आ गया कि आरबीआई में जो आई है वो क्या स्टैंड करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग रहते हैं और कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें नंबर इतना है ना, मैक्सिमम है। कौन से स्टेट है जिसमें पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वालों का नंबर मैक्सिमम है। सेकंड क्वेश्चन ऑस्कर के बारे में पूछ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछ लिया है, इरडा का क्या फुल फॉर्म है वो पूछ लिया आपसे, क्लेटन्स रूल के बारे में पूछ लिया है, who would be entitled for payment when an order check is endorsed in a bank in blank, वो पूछ लिया आपसे, when a bill of exchange, उसके बारे में पूछ लिया है, currency chest is the property of who, ये पूछ लिया है, which of the following is not a negotiable instrument, ये पूछ लिया है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, अब मैं आपके लिए क्या करने वाली हूं, मैं ये पीडीएफ जो है आई विल अटैच द पीडीएफ इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, मैं इसको अटैच भी कर दूंगी अगर आपको चाहिए तो। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे सिंपली टाइप कीजिएगा पीएनबी एलबीओ 2025। ठीक है, पीएनबी एलबीओ 2025, उसमें 2025 के रिक्रूटमेंट के सारे आ जाएंगे, उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन हैंड आउट करके दिख जाएगा। ये आपके जब जनवरी में पेपर था उसके आसपास आपको ये इन्फॉर्मेशन हैंड आउट दिखेगा। ठीक है, तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये जानकारी पता चली और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, सो दैट बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते जिनको कुछ आइडिया नहीं होता, जो फर्स्ट टाइमर होते, जो जिनको कुछ भी आइडिया नहीं कि किस तरीके का पेपर आएगा, तो एटलीस्ट आपको इससे एक आइडिया लगा है। क्या ये एग्जैक्टली एग्जॉस्टिव है, क्या एग्जैक्टली ऐसा आएगा, बिल्कुल नहीं। ये आपको एक सैंपल दिखाया गया है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आपको अपनी तैयारी इससे 3 लेवल ऊपर की रखनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां से आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस कोट टुगेदर, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, है ना। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही कोई ऐसा सीक्रेट है सक्सेस का, इट इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। तो अगर हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखेंगे और हम काम करने की अगर हमें इच्छा है, हम तैयारी कर सकते हैं, तैयारी कर पाएंगे, वो अगर हम डिटरमिन हैं उसके बारे में, तो आई थिंक दैट्स व्हाट यू गेट। तो ये बड़ा सुंदर कोट है फ्रॉम कॉलिन पॉवेल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर गाइस, देखिए प्रिपरेशन का हमेशा मैं बोलूंगी कि हमेशा ही आपके पास 2 रास्ते हैं। अभी आपने सैंपल पेपर देखा है, सैंपल पेपर से हमें 3 लेवल और ऊपर की तैयारी करनी है, तो 2 तरीके आपके पास है। या तो आप अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम हमारा सितंबर लास्ट में, सितंबर मिडिल में हो सकता है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में हो सकता है, या सितंबर लास्ट तक हमारा एग्जामिनेशन जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा। और तो या तो हम अपने सेल्फ प्रिपरेशन मोड में जा सकते हैं टू फाइंड द रिसोर्सेस, और टेस्ट सीरीज आप यहां से लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप एक हेल्प ले ले, आप जो है मेंटोरशिप या गाइडेंस के अंदर आप अपनी तैयारी करें, जहां पे आपको सब कुछ कराया मिल जाए, सारे बेस्ट ऑफ आपके फैकल्टीज होंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे, जो आपको हर टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा रहे होंगे और बेस्ट ऑफ कंटेंट आप तक प्रेजेंट कर रहे होंगे, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सके। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए आप ये हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं अड्डा 24/7 से। ये बैच आपका आउट हुआ है जिसकी तैयारी, जिसका यानी कि शुरुआत जो है वो 31 जुलाई से हो जाएगी, है ना। मतलब हम अभी 2 दिन बाद से अपने इस बैच में शुरू कर देंगे तैयारी करना, और इस बैच में तैयारी करने के बाद, है ना, इस बैच से तैयारी करने के बाद आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, सारे प्रैक्टिस नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए काफी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक,
ऑल्सो गुरु पूर्णिमा का वक्त चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ऑफर भी मिल रहा है जिसके अंदर आप अगर बैंक महापैक प्लस में एनरोल करेंगे तो आपको 80% का डिस्काउंट और ट्रिपल वैलिडिटी मिलेगी। तो ये चॉइस आपके पास है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे, जिसका डाउनलोड करने का लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लगाया है, वहां पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए अड्डा की एप्लीकेशन को, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, रेगुलेटरी बॉडी में जाइएगा, और रेगुलेटरी बॉडी में जाने के बाद ये है आपका पीएनबीएसओ। पीएनबीएसओ पे क्लिक करना, ये है हमारा बैच। यही बैच आपको बैंक महापैक प्लस में भी मिल जाएगा अगर आप चाहें तो, एल्स आप बैच में जा सकते हैं। ये अभी 79% डिस्काउंट में मिल रहा है, अभी हम इसका डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ सकता है, एक बार देख लेते हैं। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ पे डिस्काउंट कोड आप जैसे लगाएंगे Y651, यहाँ पे आप जैसे डिस्काउंट कोड लगाएंगे, क्योंकि इस समय सेल चल रही है, इस समय ऑफर चल रहा है, कोड लगाने पे आपका ये डिस्काउंट 79 से 80% पे हो जाता है, ठीक है। और इसको थोड़ा और डिस्काउंट पे आप लेके आ सकते हैं, आप 81% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप अड्डा की ऐप से जाके बाय करेंगे बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y651, ठीक है। अड्डा की ऐप में कुछ कॉइन्स होते हैं, उनको लगा दीजिएगा तो आपका ये डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ जाएगा। वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है, हम 31 जुलाई से ये बैच आपका शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट कोड है जो आप लोगों को लगाना है, जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई डाउट रह गया है, कुछ भी है आपके दिमाग में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको आंसर कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।